Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 11 complex numbers and quadratic equations of NCERT maths books. Now we will learn some more basics about the complex numbers and quadratic equations. So let us study the algebra of complex numbers. What is the algebra of complex numbers? uh, Here we are having some properties which are applicable to the complex numbers. So these properties are applicable on addition, subtraction, multiplication and maybe division, may or may not be division. So let us see on which operations these properties are applied on the complex numbers. So firstly, let us study about the addition of two complex numbers. If z1 is equal to a plus iota b is one complex number and z2 equal to c plus iota d is equal to the second complex number. So these are two complex numbers. If we add these two complex numbers, then what will be the condition? How we can add z1 plus z2 is equal to a plus c plus iota b plus d. Now what does it mean? That means when we add two complex numbers, then we must add real part to the real part of the first complex number to the real part of the second complex number, and imaginary part of the first complex number to the imaginary part of the second complex number. That means हमें क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं. जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी कैसे आया? जब हमने इसके रियल पार्ट्स को ऐड किया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो a प्लस सी आ गया हमारे पास. और जब हमने आयोटा b प्लस आयोटा डी किया तो उन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b प्लस डी. So in this way we can add two complex numbers. Now addition of complex numbers satisfy the following properties. जो एडिशन है उस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं? फर्स्ट इज क्लोजर लॉ. सो व्हाट इज मीन बाय क्लोजर लॉ? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 and 4, और 3 और 4 को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 7. तो 7 इज़ अगेन, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, और जब हमने दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास 7 आया जो कि एक रेशनल नंबर है. तो अगर हम दोनों एक जैसे नंबर्स को प्लस करते हैं और हमें आंसर में भी वही नंबर मिलता है, उसी टाइप का नंबर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर एडिशन के ऊपर क्लोजर लॉ अप्लाई हुआ है. So z1 plus z2, z1 is complex number, z2 is complex number. जब हम दो complex numbers को add करेंगे तो हमें एक complex number मिलेगा. तो इसलिए closure property is applicable on the addition of complex number. ये सारी properties जो हम discuss कर रहे हैं, this is for the addition. अब जब हम क्लोजर लॉ की बात करते हैं, मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है 3 प्लस आयोटा 4 और दूसरा है 5 प्लस 9 आयोटा. जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 5 8 प्लस आयोटा और 9 प्लस 4 13. तो 8 प्लस 13 आयोटा, दैट इज़ अगेन व्हाट? ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास फिर से आयोटा में नंबर आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया. क्या आया? 8 प्लस 13 आयोटा. तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. दैट्स वाई क्लोजर लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसके बाद next property is commutative property. Now what is this commutative property? If we add, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हम दो नंबर्स को किसी ऑर्डर में ऐड करते हैं और फिर हम उन दोनों नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में ऐड करते हैं, जैसे हमने किया 3 प्लस 4 वी गेट 7, और फिर हम अगर 4 प्लस 3 करते हैं तो भी हमें हमारे पास 7 मिलता है. तो दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये तो थी बात रेशनल नंबर्स की. तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी अप्लाई होती है या नहीं. येस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड ऑन द complex numbers also.
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, एक Z1 है और एक Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1. तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यू कैन से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम एडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव लॉ. व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? Z1 प्लस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक तीसरा नंबर भी हमारे पास है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, और हम उनको अगर इस तरह से लिखते हैं कि Z1 प्लस Z2 को तो हमने ब्रैकेट में लिखा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट एसोसिएटिव लॉ इज रिलेटेड टू ब्रैकेट. तो हमने इनको फर्स्ट टू नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रैकेट में रखा, और थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने इनके दोनों के ब्रैकेट के बाद लिखा प्लस में. और अगर इसका मीनिंग क्या है कि हम पहले दो ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3. दैट मीन्स अगर हम पहले Z1 प्लस Z2 करके उसमें Z3 ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम दो लास्ट की नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं, तो ये जो आंसर्स हैं दोनों सेम होंगे. सो एसोसिएटिव लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी को भी रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी? अगर हमारे पास हम रेशनल नंबर्स की बात करें, तो हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कि अब हम किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें सेम नंबर मिले. दैट मीन्स हम 0 ऐड करेंगे, कि अगर मान लो हमारे पास है 2 में हम ऐड करते हैं 0, तो 2 प्लस 0 इज़ 2, सेम नंबर आ गया हमारे पास. सिमिलरली किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है. तो दिस प्रॉपर्टी कि ऐसा कौन सा नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐड करें कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आए, दैट इज़ Z plus 0 is equal to Z. This is the existence of additive identity, and this is also applicable to complex numbers. Now fifth point is existence of additive inverse. अब additive inverse क्या होता है? Additive inverse, जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसका additive inverse क्या होता है? उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A, और A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -A. 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -3. 4 का एडिटिव इन्वर्स -4. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एडिटिव इन्वर्स. तो ये प्रॉपर्टी जो है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और इसको हम लिखेंगे कैसे? फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B. कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए एक नंबर ऐसा होगा जिसको उसके अंदर ऐड करने पर हमें 0 मिलेगा. क्योंकि जब भी हम एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, तो कोई नंबर है उसके अंदर अगर हम एडिटिव इन्वर्स ऐड कर देते हैं तो हमें 0 मिलता है. तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन सा? इससे रिवर्स साइन का. यहाँ A है तो यहाँ -A होगा, यहाँ B है तो यहाँ पर -B होगा. तो देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर -A प्लस आयोटा -B सच दैट Z प्लस -Z इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो हमारा नंबर है और जो उसका एडिटिव इन्वर्स है, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0. अब इनको ही देखो, अगर इनको ऐड करते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ -A, कैंसिल आउट 0. दिस इज आयोटा B प्लस एंड दिस इज माइनस आयोटा B, कैंसिल आउट 0. तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 0. दैट मीन्स -A प्लस आयोटा -B इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A प्लस आयोटा B. और ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई होती है. तो अगेन आई रिपीट, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर -A प्लस आयोटा -B. मतलब कि इससे बिल्कुल रिवर्स साइन का जो होगा वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा. और उस उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस तरह से लिखें, दैट विल बी ट्रू, दैट इज Z प्लस -Z इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स को उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा? 0. नाउ नेक्स्ट इज
डिफरेंस ऑफ टू व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस को बस हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ना ही हमें इसको करना है प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ को। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज Z1 माइनस Z2 इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन डिफरेंस इज डिफाइंड एज Z1 माइनस Z2। और उसमें भी क्या होगा कि जो उसका रियल पार्ट होगा उसमें से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे, सच दैट जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास है एक A प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक है C प्लस आयोटा बी। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे तो A माइनस C आएगा, और आयोटा कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस लिखा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास B और माइनस D, क्योंकि आयोटा दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। तो सेम हेयर जो हमने प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई की थी एडिशन पर कि रियल पार्ट शुड बी एडिड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी एडिड टू इमेजिनरी पार्ट, सेम इज़ अप्लाइड हेयर इन द डिफरेंस। और डिफरेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम लिख रहे हैं Z1 माइनस Z2 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस ब्रैकेट में -2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसके लिए पढ़ी, एडिशन के लिए। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर एप्लीकेबल ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती हैं। क्लोजर लॉ जैसे कि एडिशन में था वो इस पर भी अप्लाई होता है। उसमें क्या था कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे, देन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या था कि इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द रिवर्स ऑर्डर देन द आंसर विल बी सेम। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऐड किया और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में ऐड किया तो आंसर सेम होगा। वो था हमारा एडिशन के लिए। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि कम्यूटेटिव लॉ इज आल्सो अप्लाइड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं कि Z2 इंटू Z1, तो आंसर्स विल बी सेम। दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। तो ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी नंबर को पहले ले सकते हैं और किसी को भी बाद में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव लॉ इज अगेन ऑफ रिलेटेड टू ब्रैकेट। तो इसमें भी वही है कि इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी आर हैविंग थ्री complex numbers Z1, Z2 and Z3. तो if we are multiplying firstly Z1 and Z2 और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू कि अगर हम लास्ट के टू नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दैट मीन्स Z2 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट मीन्स हम पहले उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको हम Z1 से मल्टीप्लाई करें तो दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया कि पहले किसको मल्टीप्लाई करना है। सो एसोसिएटिव लॉ इज Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 बाहर ले लिया हमने इंटू Z2 इंटू Z3 ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट का मीनिंग यही है कि फर्स्टली वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट। तो हम कोई से दो नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके और फिर तीसरे से कर दें तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो जैसे हमने एडिशन में किया था कि इफ़ वी ऐड, ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो हमें सेम नंबर मिले, ये तो था एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें भी यही होगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम मिले। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन की बात है, यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, हमारे पास Z नहीं आएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
तो इसका मतलब हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 1, जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल बी गेटिंग z, the same complex number. So this is the existence of multiplicative identity. उसके बाद next is existence of multiplicative inverse. Now what is meant by multiplicative inverse? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब, जैसे एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या था कि अब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता है और हमारे पास एक ऐसा नंबर उस कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर के लिए ज़रूर होगा जिसको हम उसके अंदर अगर ऐड करें तो ज़ीरो मिले। ये तो बात थी एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स क्या था, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन का। अगर प्लस में कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो हमें नेगेटिव में मिलेगा उसका एडिटिव इन्वर्स, और अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में। ये तो बात हुई एडिशन की जो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट another complex number for which first complex number multiply the second complex number should be equal to 1. तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मीनिंग रहा कि कोई, और अब जैसे ये z है तो z के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, दैट इज़ 1/z। कि अगर z को 1/z से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट वन नंबर which is when multiplied by the given complex number the product is 1, और वो नंबर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तभी हमें उसके प्रोडक्ट को हमारे पास उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? इफ वी आर हैविंग z1 z2 एंड z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दिस इज द लॉ विच इज अप्लाइड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का रोल है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। क्या कि ब्रैकेट के अंदर तो प्लस एडिशन है और बाहर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मान लो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 एंड z3, तो z1 इंटू z2 प्लस z3 किसके इक्वल होगा? पहले हम z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन है प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और फिर z1 को z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। या फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट चेंज करके कि z1 प्लस z2 को हमने ब्रैकेट में रखा और z2 को बाहर रखा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3 आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि ऑलरेडी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास था z1 z2 प्लस z1 z3, और यहाँ पर है ये वाला नंबर पहले आ गया z1 z3 प्लस z2 z3। तो अगर हम ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेते हैं और इनका आंसर निकालते हैं तो इनके आंसर्स पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Suppose we are having 2 complex numbers z1 and z2 and one is divided by the other, z1 is divided by z2। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि z2 शुड बी नॉन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो दैट मीन्स z2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन z1 जो है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो को अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0, दैट इज़ डिफाइंड। बट 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमें जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं डिवीज़न के लिए, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। और डिवीजन कैसे डिफाइन करते हैं? z1/z2 इज इक्वल टू z1 इंटू 1/z2। डिवीजन तो क्या होती है कि दोनों को हमने डिवाइड करना है तो z1/z2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं z1 इंटू 1/z2। ये जो z2 है ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको हम 1/z2 लिख सकते हैं। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने ये देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं
those are applicable on the multiplication and addition of the complex numbers, और subtraction और addition को सिर्फ only हमने define किया है, उनके ऊपर हमने properties apply होती हैं या नहीं उसको हमने नहीं करना है. only these properties are applied on. You have to remember that these properties are applied only on the complex numbers on the addition and multiplication of complex numbers. Thank you.